तो झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर झालावाड़ से मिल रही है। झालावाड़ से एसआरजी अस्पताल की ऑक्सीजन की लाइन कटी है। एसआरजी अस्पताल की लाइन कटने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई है। एसआरजी अस्पताल की लाइन कट गई है। ऑक्सीजन की आईसीयू के मरीजों की सांसें अटक गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक मरीज की हालत गंभीर इस वक्त बनी हुई है। ऑक्सीजन की लाइन कट गई है एसआरजी अस्पताल की झालावाड़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआरजी अस्पताल की ऑक्सीजन की लाइन कटी है। लाइन कटने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई है। आईसीयू के मरीजों की सांसें अटक गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक मरीज की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। तो झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई की लाइन कट गई है। एसआरजी अस्पताल की घटना है जहां ऑक्सीजन सप्लाई की लाइन कट गई है। लाइन कटने से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है। आईसीयू के मरीजों की सांसें अटक गई हैं। चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एक मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। एसआरजी अस्पताल की ऑक्सीजन लाइन कट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एसआरजी अस्पताल की ऑक्सीजन की लाइन कट गई है। लाइन कटने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया अस्पताल में। मरीजों के परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। आईसीयू के मरीजों की सांसें अटक गई हैं। एक मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई को वापस सुचारू रूप से शुरू करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई की लाइन कटने से मरीजों की सांस अटक गई है। लाइन कटने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई है। आईसीयू में मरीजों की सांसें अटक गई हैं। तो ऑक्सीजन की लाइन कट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एसआरजी अस्पताल से, इस वक्त की बड़ी खबर, मौके पर पहुंचे हैं तमाम स्वास्थ्य अधिकारी। झालावाड़ से हमारे सहयोगी अभिषेक ओझा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, एसआरजी अस्पताल में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऑक्सीजन की लाइन कैसे कटी और इस वक्त क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? आशीष जी, ये करीब 7:30 बजे की घटनाक्रम है। एक इसमें की बताया जा रहा है जो अस्पताल बिल्डिंग में घुस गया और ऑक्सीजन लाइन को काट दिया। इसके कटते ही आईसीयू का पूरा जो भवन था उसमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित हो गई और वहां भर्ती मरीजों की जान सांसत में आ गई। जब सूचना मिली तो पूरा अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंच गया और लाइन को दुरुस्त करने के साथ ही मरीजों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर देके दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया। करीब 2 घंटे बाद ऑक्सीजन लाइन को वापस दुरुस्त करके और सप्लाई को वापस सुचारू कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। एक मरीज जो काफी वेंटिलेटर पे था और उसकी स्थिति काफी बिगड़ गई थी, उसको भी बचा लिया गया है। जी आशीष जी। अभिषेक, ये पूरा जो हादसा था, ये जो पूरी घटना थी, आखिर कैसे हुई, इसकी क्या जांच की जा रही है? प्रशासनिक अधिकारी क्या वहां पर पहुंचे हैं और दोषी जो भी है इस पूरी घटना के लिए, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जी आशीष, इसमें मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं वो भी आ गए थे और अस्पताल अधीक्षक जो हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे। पूरे मामले को देखने के बाद इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर जो कई रास्ते हैं जहां से ये पहले भी घुस चुके हैं और इसको रोकने के लिए इन्होंने काफी प्रयास भी किए हैं। पुलिस प्रशासन को भी इन्होंने इसके लिए अवगत कराया था और जाब्ता मांगा था, लेकिन जाब्ते की कमी बता के यहाँ पर पूरा जाब्ता नहीं लगाया गया और ये एक सबसे बड़ी खामी इसमें नजर आई है। और आज भी इन्होंने मौके पर पुलिस को बुला के सारी व्यवस्था बताई है और इसके लिए प्रयास करने के लिए कहा है। जिला कलेक्टर से भी इस संबंध में बात की जाएगी और इसमें जो मौके पे जो गार्ड लगा हुआ था उसको फिलहाल हटाने की बात कही जा रही है। जिम्मेदार उसी को बताया जा रहा है कि वो मौके पे कैसे जो इसमें किए वो वहां पर घुसा।
जी। अभिषेक, इसका मतलब गार्ड को हटाकर केवल खानापूर्ति इस मामले में की जाएगी, क्योंकि गंभीर सवाल इस घटना के बाद इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि मरीजों की जो जान है वो सांसत में आ गई थी, और जो गंभीर रूप से घायल मरीज है, एक गंभीर घायल है, उसकी हालत अब किस तरह बनी हुई है ऑक्सीजन की सप्लाई कटने के बाद से, जो बताया जा रहा है कि गंभीर हो गई थी स्थिति। जी, काफी गंभीर हो गई थी और पूरी जो चिकित्सक टीम थी वो उसको बचाने में जुट गई थी और करीब 1 घंटे तक उसको बचाने का प्रयास किया गया है। बाद में जब ऑक्सीजन सप्लाई वापस सुचारू हुई तो उसके बाद उसको थोड़ी सी राहत मिली और अब फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है। अभिषेक, ये बताइए, आईसीयू में जिस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई कटी, आईसीयू में कितने मरीज थे, कितने मरीज भर्ती थे? अस्पताल प्रशासन के हिसाब से पूरे आईसीयू में 7 मरीज बताए गए हैं जी, जिनमें से एक जो वेंटिलेटर पे था उसी की स्थिति गंभीर हुई है। बाकी को कम ऑक्सीजन की जरूरत थी तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा के दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया था। जी अभिषेक, ये बताइए कि जब ऑक्सीजन सप्लाई रुकी, ऑक्सीजन सप्लाई के कटने की वजह से केवल आईसीयू में ही जो सुविधाएं प्रभावित हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हुई, या अन्य वार्डों में भी ये सप्लाई प्रभावित हुई? एक्चुअल में इसमें सबसे बड़ा खतरा ये था कि जब ऑक्सीजन की लाइन काटी गई तो उसके बाद यहाँ पर आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा हो गया था जी। तो अगर इस तरह से अगर कोई घटनाक्रम होता तो पूरे हॉस्पिटल में आग फैलने का डर बना हुआ था। जी अभिषेक, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कलेक्टर भी जो है इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं, ऐसे में कलेक्टर ने क्या कुछ बयान दिया है इस मामले पर? जी, अभी इस मामले में कलेक्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल जो अस्पताल प्रशासन है वो इस संबंध में जिला कलेक्टर से पूरी बात करेगा और उसके बाद ही ऑथेंटिक रूप से कोई कलेक्टर बयान जारी कर पाएगी।